बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान ट्रांसमिशन रोशनी का सफ़र साथ साथ में आपको खुशआमदीद कहते हैं। रोज़े के हवाले से चंद मसाइल आप लोगों के सामने शेयर करेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन हमारे यहाँ मशहूर है कि उन चीज़ों से रोज़ा टूटता है। क्योंकि हमने लोगों के मुँह से सुना है, किसी आलिम दीन के मुँह से नहीं सुना। हदीस की रूह क्या कहता है, दीन क्या कहता है हमें। तो आज मैं वो चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्लियर करने वाला हूँ वो सारी चीज़ें। जैसे मिसाल के तौर पे आँख में दवाई डालने से रोज़ा टूटता है या नहीं, तेल लगाने से रोज़ा टूटता है या नहीं, बूले से कुछ खाने पीने से रोज़ा टूटता है या नहीं, इंजेक्शन लगाने से रोज़ा टूटता है या नहीं, वो सारी चीज़ें जिनसे रोज़ा नहीं टूटता आज की इस वीडियो में तफसील के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं प्यारे दोस्तों, इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। रोज़ादार ने कोई चीज़ ज़बान में रखी, चकी और उसका जायका लिया, लेकिन अंदर हलक के नीचे नहीं उतारा है तो रोज़ा नहीं टूटा। अगर हलक के नीचे चला गया तो रोज़ा टूट गया, लेकिन अगर हलक के नीचे नहीं गया है, कोई रोज़ादार है सालन वगैरह बना रहा है या कोई भी चीज़ बना रहा है, चखने की हद तक मुंह में डाल लिया, जबान पे चख लिया, लेकिन उसका जायका अंदर हलक के अंदर नहीं लेके गया है, उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा बात ये मशहूर है कि रोज़े में तूक निकल सकते हैं या नहीं। भाई निकल सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन तूक जमा करके निकलना ये मकरूह है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि रोज़े में तूक अगर कोई निकलता है तो उसका भी रोज़ा टूटता है। नहीं भाई, तूक निकलने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन हाँ, आप अगर तूक जमा करके निकलोगे तो उससे आपका रोज़ा मकरूह होगा। इसी तरीके से प्यारे दोस्तों, बिला कसद, मतलब आपका इरादा नहीं है, आपका मुंह खुला हुआ है और अचानक से सामने से कोई मच्छर आ गया या कोई जो है ना मक्खी वगैरह आ गई और आपके हलक में चला गया, आपने नहीं डाला, अचानक आ गया, उड़ते उड़ते कोई मच्छर आ गया, कोई मक्खी आ गई और हलक के नीचे चली गई या नाक के अंदर चली गई, हलक के नीचे, उस सूरत में भी आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। और इसी तरीके से आंख में पानी डालने से भी रोज़ा नहीं टूटता, आंख में कोई भी दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरीके से रोज़े में है और उसका पता नहीं है, रोज़े में कोई मतलब उसको मालूम नहीं है, भूले से उसने पानी पी लिया या कुछ खा लिया, उसको मालूम नहीं था, तब भी उसका रोज़ा नहीं टूटा है। इसी तरीके से रोज़े में अगर कोई भूले से कोई जिमा कर ले, हम बिस्तरी कर ले अपनी बीवी के साथ, तब भी उसका रोज़ा नहीं टूटा। हाँ, दोनों को मतलब दोनों भूले से हो, दोनों को मालूम नहीं था और हम बिस्तरी कर ली, तो उस सूरत में भी रोज़ा नहीं टूटा। हाँ, अगर एक को याद हो तो उसको याद दिलाना चाहिए कि भाई ये टाइम इन चीज़ों का नहीं है। इसी तरीके से इंजेक्शन लगाने से, चाहे वो जहां पे भी इंजेक्शन लगाओ, बाजू में लगाओ, रग में लगाओ, जहां पे भी लगाओ, इंजेक्शन लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरीके से दोस्तों, अगर खुद से के आ जाए तो उससे उल्टी आ जाए तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। और इसी तरीके से खून देने से भी रोज़ा नहीं टूटता। आप रोज़े में हो, किसी को खून की ज़रूरत है तो आप उसको खून दे सकते हो, आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से आपका हाथ कट गया और आपके हाथ से खून जारी है, खून बह रहा है, तो आपका रोज़ा नहीं टूटा, इससे रोज़े का कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरीके से रोज़े में दान निकाल सकते हैं कि नहीं, रोज़े के अंदर दान में तकलीफ है, दान निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हो, बशर्ते के खून जो है वो हलक के नीचे न चला जाए, खून हलक के नीचे न चला जाए, उस सूरत में आप दान निकाल सकते हो, कोई मसला नहीं। बहुत सारे लोगों ने अक्सर ये किस्सा भी मशहूर किया हुआ है कि रोजे के अंदर आप जो है ना अपने आप को संवार नहीं सकते हो। भाई ये कौन सी बात हो गई, रोजे में आप अच्छी तरीके से अपने आप को संवार सकते हो, तेल लगा सकते हो, सुरमा लगा सकते हो, हर कुछ कर सकते हो। और इसी तरीके से रोज़े में नाखून तराश सकते हो, नाखून तराशने से आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से रोज़े में आप सर पे या पूरे जिस्म पे जहाँ पे भी तेल लगाना चाहते हो लगा सकते हो, इससे आपका कोई भी रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से सोते में गुस्ल की ज़रूरत पेश आए, आप सोए हुए हो और कोई परीज़ात आ गई आपकी ख्वाब में, आपको मतलब गुस्ल की हाजत पेश आई, उस सूरत में भी सोते हुए, आपका इरादा नहीं था, सोते हुए हुआ,
आपका रोजा इससे नहीं टूटा। रोजे के हालत में टूथपेस्ट करना, टूथपेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि रोजे के हालत में टूथपेस्ट ना किया करो, क्योंकि उससे ये होता है कि जायका हलक में चला जाता है। तो अगर हलक में अंदर चला गया उसका जायका, तो आपका रोजा टूट जाएगा। तो रोजे की हालत में कोशिश किया करो, टूथपेस्ट कर सकते हो, इस्तेमाल करने की इजाजत है, कोई मसला नहीं होता, लेकिन कोशिश करो कि हलक के अंदर ना उतरे। लेकिन वो ऑटोमेटिकली उतर जाता है, तो कोशिश किया करें कि रोजे की हालत में टूथपेस्ट का इस्तेमाल न किया करें। और इसी तरीके से बच्चे को प्यार करने से भी रोजा नहीं टूटता, खावन को प्यार करने से भी रोजा नहीं टूटता, लेकिन आगे मामला तक ना बढ़े। बच्चे को भी प्यार कर सकते हैं, खावन को भी प्यार कर सकते हैं, इससे रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से कारे पानी से वुजू करने से भी कोई आपका रोजा नहीं टूटेगा। बहुत सारे इलाकों में ऐसा होता है, कारे पानी होता है समंदर का, तो उससे आप वुजू कर सकते हो, उससे आपको कोई मसला नहीं है, आपका कोई भी रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आपको किसी जहरीली चीज ने डस लिया, कोई सांप आ गया, बिच्छू आ गया, या कोई और चीज आ गया, आपको डस लिया, तो डसने से क्या होता है, जहर अंदर चला जाता है, तो इससे भी आपका रोजा नहीं टूटता। और इसी तरीके से आपको कोई मर्गी का दौरा आ गया, इससे भी आपका रोजा नहीं टूटता। हाँ, एक और मसले में आपको 2-3 यहाँ पे बता देता हूँ। आप किसी ऐसी या मिसाल के तौर पे जो लेडीज वगैरह हैं, वो रोजा बेचारी वो रोजा रखती है, लेकिन घर में जो अपराध होते हैं वो रोजा नहीं रखते हैं, तो क्या वो औरत उन रोजा मतलब जिन्होंने रोजा नहीं रखा उनके लिए खाना वगैरह बना सकती है कि नहीं बना सकती? तो औरत बेचारी मजबूर है। अगर वो औरत उनके लिए खाना वगैरह बनाएगी तो उसका रोजा टूटेगा या नहीं? उसका रोजा नहीं टूटेगा, क्योंकि उस बेचारे के पास कोई और हल नहीं है। अगर वो खाना न बनाए तो मर्द बेचारे फिर क्या करेंगे, वो आप लोगों को पता है। तो कोशिश करें कि साथ साथ में उनको तरगीब दे, रोज़े की तरफ राग़िब करें, रोज़े की फजीलत उनको बयान करते रहें। इसी तरीके से जो मर्द हजरात कंपनी में काम करते हैं, तो हमारे यहाँ होते हैं बड़े बड़े अफसर, वो रोज़े नहीं रखते हैं, तो जो उनके मुलाजिम होते हैं, चपड़ासी वगैरह होते हैं, तो उनसे पानी वगैरह मंगवाते हैं रोज़े के हालत में, तो उनको पानी देना चाहिए या नहीं, या जिस तरीके से हम उनको पानी देंगे तो हमारा रोज़ा टूटेगा या नहीं? हमारा रोज़ा नहीं टूटेगा। हमें चाहिए कि उनको साथ साथ में रोज़े की फजीलत भी बयान करें। हाँ, इसमें ऐसा भी होता है, जो हमारे कंपनी की जो अफसरान वगैरह होते हैं, उसमें ऐसे भी होते हैं, वो बेचारे बीमार भी होते हैं, तो ख्याल रखो ऐसा ना हो कि वो बीमार हो, आप आगे से कोई उल्टा सीधा अल्फाज उनके साथ इस्तेमाल करो। और कोशिश किया करो, जो भी रोज़े नहीं रखते तो उनको रोज़े के अहकाम बताया करो। साल में एक ही महीना आता है। बाकी अगर आपको रोज़े के हवाले से कोई भी मसला है तो बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हो, और इन मसलों में भी अगर आप किसी मसले की वजाहत चाहते हो तो बिल्कुल, मैंने वजाहत के साथ इसलिए बयान नहीं किया ताकि टाइम आप लोगों का ज़ाया नहीं हो। बाकी आप जो चीज़ें मैंने बयान की, इसमें आप लोग बगैर किसी शक के रोज़ा नहीं टूटता, आप लोग इत्मीनान से अपना रोज़ा कंप्लीट कर सकते हो। कोई भी सवाल हो आपका कमेंट में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी आप लोग पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।